गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन के कैलिबर के क्वेश्चंस हैं। और अगर आप रीसेंट पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, पीपीएससी के पैटर्न में नायब तहसीलदार और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर जिस प्रकार से कराया गया, तो आप देखोगे धीरे धीरे डिफिकल्टी साइड पे पेपर जा रहे हैं। तो आज के ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये उसी लाइन ऑफ थॉट में है जिस प्रकार से आजकल पीपीएससी पेपर पूछ रहा है या यूपीएससी के जैसे पेपर पूछे जाते हैं, राइट। और इसी तरह का ये जो सेशन है आज के 9 बजे की सीरीज में डेली बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और इनको टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया जाएगा। इनकी जो सारी डिटेलिंग है, इनकी जो पीडीएफ है, इनके जो नोट्स हैं, वो सब टेलीग्राम पे भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये सेशन एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इन पीडीएफ को आप लोगों ने संभाल के रखना है अपने डिवाइस, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप या कंप्यूटर है, वहां पे सब्जेक्ट वाइज आप फोल्डर्स क्रिएट कर लीजिए। उन फोल्डर्स में इन एमसीक्यूज को ड्रॉप करते रहिए। जब आपके पास अच्छा खासा एक क्वेश्चन बैंक होगा, यही एमसीक्यूज आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे और आप देखेंगे मैक्सिमम पेपर आपके इन्हीं एमसीक्यू के अराउंड ही बुना जाएगा। तो ये एमसीक्यूज आपके यूपीएससी और पीपीएससी के होने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। तो आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस थोड़े से करंट बेस्ड रहेंगे, क्योंकि लगातार पीपीएससी के पेपर या यूपीएससी के अंदर करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोई रीजन के ऊपर, कोई लोकेशन के ऊपर सवाल आते हैं। उस प्रकार के सवालों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है, अभी रिसेंटली ही न्यूज में ये एक क्षेत्र है वर्ल्ड में जिसका नाम है बंजुल। बंजुल रीजन was recently in news located in which of the following nation? तो कौन से नेशन के अंदर ये रीजन था? तो एक बार जल्दी से ऑप्शनल को देखिए, ऑप्शंस को देखिए। तो द राइट चॉइस इज गैम्बिया। गैम्बिया एक अफ्रीकन नेशन है। अगर आप इसकी लोकेशन को देखेंगे तो दिस इज गैम्बिया। तो वेस्ट अफ्रीका के पास में ये नेशन है और इस नेशन में रिसेंटली इसकी कैपिटल है, अगर आप देखोगे, बंजुल। इसी बंजुल के अंदर कुछ बच्चों ने कफ सिरप पी है और उस कफ सिरप को पीने से उनकी मौत हो गई है। और ये जो कफ सिरप है दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो काफी ज्यादा न्यूज में ये कंपनी भी रही है जिसने कफ सिरप बनाई है और डब्ल्यूएचओ ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कि इतने पुअर स्टैंडर्ड पे इन्होंने दवाइयां बनाई है, राइट। तो ये एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी करंट की न्यूज से ही है। एक एरिया है हिंदुस्तान में ही, राजा मलाई रेंज। ये पूछा गया है राजा मलाई रेंज इनमें से कौन से नेशनल पार्क का एक हिस्सा है? जल्दी से नेशनल पार्क को देख लीजिए। बहुत पॉपुलर नेशनल पार्क नहीं है। जनरली ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होता क्योंकि ये करंट अफेयर के अंदर ऐसा नेशनल पार्क पॉपअप हुआ है, ऐसा रीजन आया है, तो वहां से बना हुआ क्वेश्चन है। जनरली कोई पढ़ाता नहीं है। तो ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क, जहां पे राजा मलाई रीजन या रेंज वहां पे सिचुएटेड है। और यही राजा मलाई रीजन ही है जहां साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, जिसका नाम आपको ने जरूर सुना होगा, अनायमुडी लोकेटेड है। ये अनायमुडी इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दैट इज ए। अगर आप इसको देखेंगे, इडुकी करके एक डिस्ट्रिक्ट है जो केरला में एग्जिस्ट करता है लेकिन तमिलनाडु के बॉर्डर पे भी है। यहीं पे ही इराविकुलम नेशनल पार्क है और इसी के अंदर ही अनायमुडी विच इज द हाईएस्ट पीक, वो यहां पे सिचुएटेड है। तो ये पीडीएफ भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर की जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी करंट से है, जिसमें रिसेंटली इंडिया के शुगर प्रोडक्शन के ऊपर डेटा आया हुआ था, वहां से ये सवाल पूछा गया है। सवाल बोलता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का। दूसरी बात ये पूछता है, एक प्रोग्राम होता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इस इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोलियम के साथ की जाएगी और ऐसा टारगेट रखा गया है सरकार ने कि 50% ब्लेंडिंग जो है सन 2025 तक हम लोग पूरी कर देंगे। जल्दी से इसके ऑप्शंस को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट में दिस इज इनकरेक्ट व्हाइल दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है, रिसेंटली बहुत लंबे समय से ब्राजील वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड शुगर केन इन द वर्ल्ड। बट रीसेंट डेटा, अभी इसी महीने के डेटा हमें ये बताते हैं कि हिंदुस्तान ने ब्राजील को प्रोडक्शन में ओवरटेक कर लिया है। तो इंडिया हैज नाउ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट,
तो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक कंजप्शन इज वेरी हाई, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, वी आर हाई डोमेस्टिक कंज्यूमिंग स्टेट, तो इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट में शायद उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना ब्राजील करता है, तो ब्राजील हिंदुस्तान से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि एक प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जिसमें बोला जाता है कि आप पेट्रोलियम में थोड़ा सा मोलासिस एक बाय प्रोडक्ट होता है, जब हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन से तो मोलासिस प्रोड्यूस होता है, उससे एक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है इथेनॉल। इस इथेनॉल एक फ्यूल की तरह काम करता है, पेट्रोल की तरह काम करता है। इस इथेनॉल को अगर पेट्रोलियम में डाला जाए तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम होता है, और हिंदुस्तान की पेट्रोलियम के ऊपर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि हम आयात करते हैं, इसका आयात मींस इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो पड़ेगी और हमारा पैसा बचेगा। तो हिंदुस्तान की सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ब्राजील में ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा यूजफुल है, ब्राजील भी यही कर रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करता है। हम लोग भी ब्लेंड करते हैं, गवर्नमेंट ने 50 नहीं 20% बोला है कि ब्लेंडिंग किया करो सन 2025 तक, इससे फ्यूल की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, क्लीन फ्यूल होता है और फ्यूल की कंजप्शन घटती है, जिससे हिंदुस्तान का इंटरनेशनल इंपोर्ट घट जाएगा, राइट। तो इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वाइल सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि डेटा इसके अंदर गलत दिया हुआ था, राइट। ये जैसे एक डेटा मैंने आपके लिए इसके अंदर पीपीटी की फॉर्मेट में रखा है जो कि आपके लिए रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सेज, व्हिच इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर, खरसन रीजन इज रिसेंटली इन न्यूज, तो दिस रीजन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, अफगानिस्तान, यूक्रेन, इजराइल एंड रशिया। तो खरसन रीजन यूक्रेन में है, यूक्रेन का एक सिटी है जो शिप बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसेंटली रशिया ने इसको ऑक्यूपाई किया है, एनेक्स किया है, इसलिए ये न्यूज के अंदर आया है। ये देखिए, ये खरसेन सिटी विच बिलोंग्स टू यूक्रेन एंड हैज बीन रिसेंटली ऑक्यूपाइड बाय रशिया, और एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है शिप बिल्डिंग का। ऑलराइट, चलिए जी, पांचवा क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन और हिमाचल पंजाब में पूछे जाने वाले नए प्रकार के सवाल। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का एक नेशन है, थाईलैंड के लिए पूछा गया है कि इनमें से थाईलैंड जो है किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये एक ऐसा सवाल थाईलैंड के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो ये 5 नेशंस यहां पे प्रपोज किए गए हैं और पूछा है इनमें से थाईलैंड किसका एक हिस्सा है। तो अगर आप देखेंगे तो मलेशिया, थाईलैंड का लोअर पार्ट मलेशिया से मर्ज होता है, थाईलैंड के ईस्ट में लाओस है, थाईलैंड के साउथ में कैम्बोडिया है, और म्यांमार इसके वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो थाईलैंड इन सभी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है एक्सेप्ट वियतनाम। तो ए को हटा देंगे तो बी इज द करेक्ट चॉइस हियर, राइट। इसको मैप के जरिए आप देखिए कि दिस इज द मैप ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड के ईस्ट में अगर आप देखेंगे लाओस, थाईलैंड के वेस्ट में देखेंगे म्यांमार, कैम्बोडिया इसके साउथ में, और इसके एक्सट्रीम साउथ में मलेशिया। तो ये 4 नेशन से थाईलैंड घिरा हुआ है, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 10 नेशन हैं जिनको बोला जाता है एशियान नेशन। इन एशियान नेशन में से कंबोडिया लाओस इज द ओनली नेशन which is entirely landlocked, otherwise rest of all the 9 nations are having their coastal boundaries except Laos. इसको याद रखना है आप, right? Moving ahead with the question number 6, a question from the resource part of India, और रिसोर्स में से एक ऑब्सक्योर रिसोर्स पूछा गया है जिसके लिए जनरली आप लोग नहीं पढ़ते हैं। रिसोर्स इज हीलियम। हीलियम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम आजकल व्हीकल के अंदर यूज कर रहे हैं, बैटरीज के अंदर यूज कर रहे हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। तो हीलियम पे पूछा गया है कि हीलियम हिंदुस्तान में धरवार प्लेट्यू जो कि कर्नाटका का एक हिस्सा है, क्या वहां पे पाया जाता है। दूसरा पूछा है कि हीलियम जो है ये चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और तकरीबन 50% इंपोर्ट किया जाता है। यह सवाल पूछा गया। सवाल का नेचर देखो, गलती कहां होती है, पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, राइट। तो ये ट्रिक है, जनरली हम इस बात शब्द को नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर को टिक कर दिया, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो अगर इन दोनों ही स्टेटमेंट को देखा जाए, जो कि काफी कम चांसेस हैं आपको आती होंगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट। तो अगर सही उत्तर देखना हो तो इनकरेक्ट पूछा, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, हीलियम। अब इसके जो नोट्स हैं आप कहां से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हिंदुस्तान की ये एक साइट है
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो हीलियम की प्रोडक्शन को डायरेक्टली ओवरसी करती है और वो कहती है दुनिया में मैक्सिमम हीलियम जो है वो यूएसए प्रोड्यूस करता है और हिंदुस्तान 80% हीलियम यूएसए से ही निर्यात करता है, इंपोर्ट करता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट चाइना वाली गलत हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट, हिंदुस्तान के अंदर जो हीलियम है, यही वेबसाइट आपको बताती है कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम हीलियम हमारे, ये देखो, ये झारखंड में देखने को मिलता है। यहां पे है राजमहल हिल्स हैं झारखंड में, वहां पे मैक्सिमम हीलियम हमारे को देखने को मिलता है झारखंड में। और हर साल इतना 55,000 करोड़ का हीलियम हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है। ये वो अलग अलग एरियाज हैं जहां हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ऐसे ही स्प्रिंग में, हॉट वाटर स्प्रिंग, जैसे हिमाचल में एक एरिया है कुल्लू के अंदर, मणिकरण गुरुद्वारा भी है वहां, बहुत पॉपुलर मणिकरण, वहां पे हीलियम जो है मणिकरण स्प्रिंग से निकल रहा है। जनरली हीलियम इस तरह की जियोथर्मल स्प्रिंग से बाहर निकल के आता है। ये कुछ एरियाज हैं हिंदुस्तान में जहां पे हीलियम पाया जाता है। शेयर की हुई है मैंने पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एनर्जी सेक्टर से, क्योंकि हर साल सवाल ला रहे हैं, तो एनर्जी में भी विंड एनर्जी के ऊपर पूछा गया सवाल है। ये सवाल बोलता है हिंदुस्तान जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सरकार ने बोला है सन 2030 तक 140 गीगावाट एनर्जी विंड से ही निर्माण करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये दो स्टेटमेंट है, पूछा गया कौन सा सही स्टेटमेंट इसमें से दिया है। जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए। चलो जी, अब इसमें देखिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट, नॉट सेकंड लार्जेस्ट, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट। चाइना, जर्मनी इनके बाद है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सन 2030 में सरकार ने टारगेट लिया है कि हम 500 गीगावाट की एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे और आउट ऑफ दिस 500 गीगावाट 140 गीगावाट हम विंड से ही प्रोड्यूस करेंगे। तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो इसका प्रमाण कैसे देखेंगे आप? तो आप देखेंगे कि इस तरह से चाइना, यूएसए, जर्मनी आर द फर्स्ट 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड। और इसी प्रकार से 2030 तक हमने ये टारगेट रखा है। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए लार्जेस्ट विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज तमिलनाडु, जो कि तकरीबन 10 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र, राइट। ऐसे ही अगर लार्जेस्ट विंड प्लांट देखना हो, वो भी तमिलनाडु में मुपंडल विंड पावर प्लांट है। मुपंडल विंड पावर प्लांट यहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1.5 गीगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो ये कुछ एडिशनल नॉलेज आपके बारे में दी हुई है। इसी प्रकार से एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है जो कि राजस्थान में लगा हुआ है, भडला सोलर पावर प्लांट। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। अगर आप देखेंगे मुपंडल विंड पावर प्लांट इज इन द तमिलनाडु स्टेट, राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द डोमेन ऑफ सोलर सिस्टम, और ये सवाल पूछा गया है, एक प्रोजेक्ट है बीपी कोलंबो। ये प्रोजेक्ट कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है और कौन से प्लेनेट के लिए ये लॉन्च्ड है? एक बार इसको गो थ्रू कीजिए। तो इट्स अ स्पेस क्राफ्ट विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय ईएसए एंड जाक्सा to explore Mercury. ESA is European Space Agency, JAXA is Japanese Aeronautical Space Agency. इन दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है जो सन 2025 में ये मरकरी में पहुंच जाएगा आफ्टर अ जर्नी ऑफ 7 इयर्स। 2018 में इसको लॉन्च कर दिया गया। बहुत दूर है मरकरी। हिंदुस्तान ने भी जो मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था उसको पहुंचने में, मार्स पहुंचने में 2 साल लगे थे। इसको 7 साल लग रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा इमेंस है, मैसिव है, राइट। चलो जी, इस तरह का ये सिस्टम है ना। 2018 में लॉन्च हुआ है, 7 साल की जर्नी को करके ये 2025 में ये मरकरी तक पहुंच जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बोलता है कि हिंदुस्तान में अलग अलग हाईवेज होते हैं, नेशनल वेज होते हैं और रूरल रोड्स होती हैं। इन सबका एक कॉम्पोजिशन होता है। इनमें से इनका परसेंटेज, हिंदुस्तान में अगर तकरीबन 60 लाख किलोमीटर की रोड है तो इन रोड का जो परसेंटेज है वो किस मुताबिक है, इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। डिक्रीजिंग मीन सबसे ज्यादा रोड कहां किस प्रकार की है, सेकंड और लीस्ट रोड किस प्रकार की है, इसको उत्तर कीजिए। द राइट आंसर इज बी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोड्स रूरल रोड्स हैं,
फॉलोड बाय स्टेट हाईवेज, फॉलोड बाय नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे तकरीबन 2% ही हिंदुस्तान की कंप्लीट रोड का हिस्सा है। मोर ओवर अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र इज द स्टेट जिसमें ये तीनों ही प्रकार की रोड्स, बी इट नेशनल हाईवे, बी इट स्टेट हाईवे, बी इट रूरल हाईवे, ये तीनों ही प्रकार की रोड्स बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है मध्य महाराष्ट्र के अंदर, राइट। इसके कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 10, ये बोलता है सोलर सिस्टम में से पूछा गया सवाल है, 3 शब्द दे रखे हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। इनके बारे में बहुत माइन्यूट क्लैरिटी से चीज पूछी गई है। ये बोलता है कि एस्टेरॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन वेयर एज meteorites and comets revolve around the planets. Second statement says asteroids are generally smaller in size as compared to the size of meteoroids. Third statement says कि comet जो है वो ice, dust और rocky particles के होते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से उत्तर दीजिए। देखो पहली स्टेटमेंट, एस्टेरॉइड सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मेटेरॉइड कॉमेट प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जहां जहां वन दिखे उसको काटा मार दो। सेकंड स्टेटमेंट, एस्टेरॉइड आर जनरली स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू मेटेरॉइड, गलत स्टेटमेंट है। एस्टेरॉइड जो मेटेरॉइड्स हैं वो एस्टेरॉइड के ही अवशेष हैं जो अर्थ पे गिर जाते हैं, ये हमेशा छोटे साइज के होते हैं। एस्टेरॉइड को डिफाइन किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 10 किलोमीटर के डायमीटर से बड़ा है वो एस्टेरॉइड की कैटेगरी में फिट इन हो जाता है, राइट। तो केवल एक ही उत्तर बचा, दैट इज बी स्टेटमेंट। थर्ड है कि कॉमेट आइस, डस्ट और रॉकी पार्टिकल से बना होता है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं है, राइट। तो ये इनके बारे में कुछ एक और माइन्यूट फैक्ट है जो जनरली हमें नहीं पढ़ाए जाते। ये है हिंदुस्तान में कुछ कैपिटल सिटीज हैं, इनको अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ के पैटर्न में। तो हमने पहचानना है कि सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा होगा और सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा होगा, तो इस पैटर्न में अरेंज करना है। इसका हमेशा ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले सदर्न मोस्ट को आइडेंटिफाई कर लो, फिर नदर्न मोस्ट को, बाकी के दो उसी के बीच में देखो। तो अगर देखा जाए इन सब में से सबसे नीचे जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर होने के चांसेस है, और सबसे ऊपर जो है शिमला होने के चांसेस है। ईटानगर क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है तो यहां कहीं पर होगा, तो ईटानगर थोड़ा सा ही नीचे होगा शिमला से, उससे थोड़ा नीचे हो सकता है रायपुर, तो रायपुर यहां होगा। तो अगर आंसर देखना है तो सबसे साउथ में भुवनेश्वर फॉलोड बाय रायपुर, तो 4-1, दो जगह पे 4-1 है। उसके बाद देखिए कि सबसे ऊपर कौन हो सकता है, तो शिमला हो सकता है, तो ए इज द राइट चॉइस हियर, राइट। ऐसे ही मैप में देख लेते हैं, सबसे ऊपर शिमला, शिमला से थोड़ा सा देखो यहां शिमला, ईटानगर, इससे नीचे रायपुर, रायपुर से थोड़ा नीचे भुवनेश्वर। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट ड्रॉ किया गया, राइट। चलो नेक्स्ट इज फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, दैट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज से पूछा गया सवाल, सवाल बोलता है 3 रिवर हैं, इन रिवर की ट्रिब्यूटरी दी हुई है और ये कौन सी करेक्टली मैच्ड है इनमें से। यूपीएससी का काफी ज्यादा जो है फेवरेट नेचर ऑफ क्वेश्चन है कि इसको काफी पूछता है यूपीएससी इस तरह के सवालों को। क्वेश्चन कहता है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी मंजीरा, बिल्कुल ठीक है। नर्मदा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हिरन, बिल्कुल ठीक है। दामोदर की ट्रिब्यूटरी शिवनाथ नहीं है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर महानदी, बहुत प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी है महानदी की ये उड़ीसा की, राइट। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, केवल पहले 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे ये महानदी रिवर है, इसी रिवर की ट्रिब्यूटरी शिवनाथ यहां पे देखिए, और ये बाकी जोंग, ओंग, तेल, मंड, ईब, ये सब जो है महानदी की ट्रिब्यूटरीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया सवाल, अलग अलग कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक्स हैं ये, इनकी मैपिंग करनी है, क्या ये सही से मैप्ड हैं या नहीं है। किलिमंजारो अफ्रीका, पॉपुलर है, बिल्कुल ठीक। माउंट अल्ब्रुस यूरोप, बिल्कुल ठीक। कहां पर है, कॉकेसस रेंज में, जो अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान के बॉर्डर पे है। कॉकेसस रेंज कहां पर है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बिल्कुल बीचों बीच वाले जो 3 कंट्रीज हैं वहां पे ये कॉकेसस रेंज एग्जिस्ट करती है, जहां पे माउंट अल्ब्रुस है। सही उत्तर माउंट मैकिनले, ये जो है यूएसए की पीक है माउंट मैकिनले, राइट। रॉकीज में एग्जिस्ट करती है, ये इनकरेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है माउंट कॉस्किस्को, विच इज द पार्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो थर्ड अगर कहीं पर है तो उसको अपने आप ऑब्सोलीट कर दो। फोर्थ स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंडीज की हाईएस्ट पीक है ओकानकाग्वे,
that is in the South America. तो 1, 2 and 4 is the right option. That comes out to be 3 is the right choice here. राइट एक ये मैप है पूरी दुनिया का. अगर आप देखोगे एवरेस्ट के बाद इन सारी पीक्स में से सेकंड कोई हाईएस्ट है तो दैट इज एकानकोगुआ, देन दी देनाली, देन दी किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रूस एंड देन दी माउंट कॉस्किस्को विच इज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है. राइट चलो मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 14, अ क्वेश्चन अबाउट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालयस. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. क्वेश्चन में देखो ट्रिक इनकरेक्ट पूछा गया है, संभाल के आंसर करना है. तो क्वेश्चन कहता है हिमालय जो है ईस्ट से वेस्ट जाते वक्त ये ब्रॉड हो जाते हैं, मींस ईस्ट से वेस्ट जाते वक्त, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, यही पूछा है. ब्रॉडर उल्टा बोल दिया मैंने, ब्रॉडर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट में ब्रॉड हो जाते हैं, इस वाले मैप को भूल जाते हैं. है ना, तो ये बोलता है कि ईस्ट में ब्रॉड हो जाते हैं, वेस्ट में नैरो हो जाते हैं. क्या ऐसे हैं हिमालयस? बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है. हिमालयस ईस्ट में श्रिंक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेघालय प्लेट्यू, और इस प्लेट्यू की वजह से हिमालयस की थिकनेस हमेशा ईस्ट में घट जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस में ज्यादा हैवॉक क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो मिडल हिमालयस के जल्दी ही प्लेन्स में उतर जाते हैं, जिससे फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग कोर्स ऑफ रिवर और हाई वेलोसिटी ऑफ रिवर देखने को मिलती है. तो हिमालयस की ये रिवर जो कि ईस्टर्न इंडिया में बहती हैं, ये बहुत डिजास्टर्स है बिकॉज ऑफ द नैरोनेस ऑफ द हिमालयस. तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट सेज वेस्टर्न हिमालयस रिसीव मोर रेनफॉल, दिस इज वेस्ट, वेस्टर्न हिमालयस रेनफॉल रिसीव मोर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर देन द ईस्टर्न हिमालयस. करेक्ट, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज दिस पार्ट ऑफ इंडिया विल रिसीव रेनफॉल. जैसे आजकल है बारिश आ रही है तो यहां पे रेनफॉल आएगी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट. तो जहां पे 1 है उसको तो पहले ही हटा दो, 1 के हटते ही आपका आंसर आ गया. तो इसमें जो हमने मेथड, अच्छा वेट वेट वेट, इसमें पूछा है इनकरेक्ट. इनकरेक्ट में 1 तो आना ही चाहिए, तो जहां पे 2 है उसको हटाओ. इसको ठीक कर लेते हैं अपन लोग. तो जहां पे 2 है इसको ठीक कर लेते हैं. तो देखो यहीं पे ये गलतियां होती जो मेरे से भी अभी हुई आपके समक्ष. तो जहां पे 2 दे रखा है उसको हटा दो. ले, फिर भी सही उत्तर आ गया, तो यही उत्तर निकल के आएगा. अब देखो थर्ड स्टेटमेंट, वेस्टर्न हिमालय शोज स्टेप वाइज राइज इफ वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स टुवर्ड हिमालयस व्हाइल द ईस्टर्न हिमालयस राइज एब्रप्टली. फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा है कि यहां से जाओगे तो हिमालयस एब्रप्ट राइज दिखेगा. क्यों? शिवालिक मिसिंग है, सीधा लेसर हिमालयस आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेघालय प्लेट्यू. व्हाइल इन द वेस्टर्न हाफ पहले शिवालिक आएगा, फिर लेसर हिमालयस, फिर ग्रेटर हिमालयस. उसकी वजह से ग्रेजुअल राइज दिखेगा जो ये दिख रहा है. वेस्टर्न हिमालय शोज स्टेप वाइज राइज, स्टेप वाइज राइज. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सी है? इनकरेक्ट एक ही है स्टेटमेंट, henceforth ए इज द राइट चॉइस हियर. राइट, तो ये थोड़ा सा सेंसिबली करने का सवाल था. देखिए हिमालयस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेघालय प्लेट्यू, हिमालयस की यहां विड्थ घट जाएगी एज कंपेयर टू हियर. हियर वी कुड ऑब्जर्व, देखो विड्थ कितनी ज्यादा है, देखो फर्क. राइट, जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था. इन पीडीएफ को जरूर आप लोग रेफर कीजिए, क्योंकि पीडीएफ से क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनती है हमेशा. राइट, तो ये पीडीएफ आपके लिए एक्सेसिबल भी है. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15. एक शब्द है जो अभी हम लोगों ने फील किया है, अक्टूबर हीट. अक्टूबर हीट के 2 कैरेक्टर दिए गए हैं. वो कहते हैं क्या अक्टूबर हीट, सबसे पहले इसमें क्या देखो करेक्ट है कि इनकरेक्ट? करेक्ट. इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन जो कि मॉनसून था टू दी ड्राई विंटर सीजन. तो मॉनसून से ड्राई विंटर में ट्रांजिशन को हम अक्टूबर हीट बोलते हैं. सही बात है, यही होता है अक्टूबर हीट. दूसरी स्टेटमेंट, इट इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई. आसमान साफ हो जाता है क्योंकि बादल छट जाते हैं, मॉनसून चला जाता है. फॉल इन टेम्परेचर, गलत. राइज इन टेम्परेचर, तभी तो हीट लिखा हुआ है. तो ये फॉल नहीं करता टेम्परेचर, क्योंकि सर्दियां नवंबर के बाद आएगी, टेम्परेचर नहीं गिरेगा. विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, बिल्कुल ठीक. उस टाइम पे नमी बढ़ जाती है. अब बिना बादल के नमी क्यों? क्योंकि मॉनसून सितंबर तक इतनी बारिश बरसी है कि उसके बाद सारा पानी इवेपोरेट होकर मॉइस्चर में एयर में वापस आ जाएगा इन द फॉर्मेट ऑफ ह्यूमिडिटी. और यही ह्यूमिडिटी फिर बाद में हमें अनप्लेजेंटनेस देगी. अक्टूबर मंथ विल बी डिफाइंड एज हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, विच इज वेरी अनप्लेजेंट वेदर. तो हियर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल द सेकंड इज इनकरेक्ट. क्लियर? 16th क्वेश्चन. क्वेश्चन बोलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
इनमें से कौन से कंट्री से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखोगे तो ये सारे नेशन हैं, ये बहुत फेवरेट सवालों में से हैं यूपीएससी के कि कौन कौन से नेशन से पास होता है, इसको आपको ध्यान से रटना पड़ेगा। 3 इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन एंड आर्टिक सर्कल, ये 4 हैं जिनको रट्टा मारना पड़ेगा, राइट। इनमें से जो नहीं पास होता, अगर आप देखेंगे ईरान से पास नहीं होता, क्योंकि इंडिया से पास होता है कैंसर ये, तो त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार से तो पास होगा ही, बांग्लादेश एंड म्यांमार से 100% होगा, तो 3 तो होना ही चाहिए, तो 3 नहीं है तो हटा दो। ईरान के ऊपर से निकल जाता है क्योंकि यहां पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल से जाता है, तो सेकंड जहां पर है उसको हटा दो, ये लो, सेकंड हटते ही ये आ गया चॉइस ए, राइट। तो बाकी आपको नहीं रटने की जरूरत है। देखो ये एक मैप है, इसको जरूर ध्यान से डाउनलोड कर लेना। इसमें ये जो रेड कलर के नेशंस डिपिक्टेड हैं, दीज आर द नेशंस फ्रॉम व्हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, while the nation which has been depicted in blue color from here tropic of capricorn passes, right। ये जो ग्रीन है दैट इज ब्राजील, ब्राजील में से कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर दोनों पास करता है। येलो नेशंस आर द सेट ऑफ नेशंस फ्रॉम व्हिच इक्वेटर इज पासिंग, राइट। तो इनकी लिस्ट बना के रट लेना। 17th क्वेश्चन, अ क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द लोकेशन के हिसाब से इनको बोला गया है कि साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने को आया है। बहुत क्लोज क्वेश्चन है, ऐसी अरेंजमेंट बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पास पास ये सारी रेंजेस है। इन रेंजेस में पूछा है कि नॉर्थ टू साउथ। देखो शेवरॉय एंड जावेडी आर द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, while नालकोंडा एंड नल्ला मल्ला हिल्स आर द पार्ट ऑफ आंध्रा, राइट। नल्ला मल्ला कोंडा, जो भी कोंडा वर्ड जहां जाएगा वहां तेलुगु वर्ड है फॉर माउंटेन्स, ये आंध्र का ही हिस्सा बनेगा। तो इसमें से देखो सबसे नीचे मैं एक मैप दिखाता हूं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे नीचे देखोगे आप शेवरॉय हिल्स, इन सब में भी शेवरॉय के ऊपर जावेडी हिल्स, जावेडी से ऊपर अगर आप आ जाओगे पालकोंडा रेंज ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिल एंड आंध्र, नल्ला मल्ला हिल्स या नालकोंडा रेंज थोड़ा सा ऊपर है से, राइट। तो यहां पे अगर चॉइसेस देखेंगे तो बी कम्स आउट टू बी द राइट चॉइस, दैट इज शेवरॉय जावेडी, राइट। पालकोंडा, नल्ला मल्ला, राइट। तो 3 जो है लास्ट में आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन बोलता है एक वाटर बॉडी है स्ट्रेट, स्ट्रेट की परिभाषा क्या होती है? स्ट्रेट ऑफ कर्च बोला है। स्ट्रेट इज अ नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज, टू लार्जर वाटर बॉडी। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ कर्च है दैट इज फेमस फॉर कनेक्टिंग अजोव एंड द ब्लैक सी। आजकल यूक्रेन क्राइसिस है तो ये स्ट्रेट काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ कर्च, राइट। तो यहां पे ऑप्शन इज सी, अजोव सी। जो सी ऑफ मरमरा है इसको बॉस्फोरस स्ट्रेट, टर्की में है, बॉस्फोरस स्ट्रेट बहुत पॉपुलर है जो कि सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करेगा, राइट। ये देखिए सी ऑफ अजोव, ये यूक्रेन के बिल्कुल साइड पे देखो, सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करेगा ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, सॉरी इस्तांबुल बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास में, राइट। टर्की का इतना सा हिस्सा यूरोप के अंदर है, इस्तांबुल इज इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है एक हिंदुस्तान का ब्रिज है विच इज राम सेतु। तो राम सेतु ब्रिज के बारे में बोला गया है, ये हिंदुस्तान के कौन से 2 हिस्से, ये कौन से 2 हिस्से को दुनिया में कनेक्ट करता है? राम सेतु जैसे कहां पे है, अगर एक आइलैंड बनाओ, इस आइलैंड का नाम रखा गया है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड। इस पंबन आइलैंड के 2 पॉइंट है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट इज धनुषकोडी, क्योंकि हम इतनी डिटेल में पढ़ते नहीं है, धनुषकोडी। और इसी में एक बहुत पॉपुलर हिंदू तीर्थ है रामेश्वरम, रामेश्वरम। तो इस रामेश्वरम के पास में धनुषकोडी, तो पंबन आइलैंड में धनुषकोडी, रामेश्वरम, और इसके पास में श्रीलंका का एक रीजन है जिसका नाम है मन्नार। तो ये धनुषकोडी और मन्नार को कनेक्ट करता है, 1 और 4 को कनेक्ट करता है। अच्छा सवाल, करंट से पूछा गया सवाल। देखो ये एक आइलैंड है जिसका नाम है पंबन आइलैंड, इसी में एक जगह है रामेश्वरम और दिस इज धनुषकोडी। इस धनुषकोडी को कनेक्ट करता है मन्नार, तलाई मन्नार एक जगह है, वहां से कनेक्ट होता है, राइट। तो दिस इज द थिंग। चलो जी लास्ट क्वेश्चन। एक अभी करंट में एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है जूलिया विच इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोला जाता है हरिकेन इन सेंट्रल अमेरिका। ये कहां पर आया है? दीज आर द सेट ऑफ नेशंस जो यहां पे डिपिक्टेड है सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका में ऐसे साइक्लोन को बोला जाता है हरिकेन। द राइट चॉइस इज
निकाराग्वे, निकाराग्वे जहां बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तानियों की रहती है, वहां पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है। देखिए, तो दीज आर द नेशंस ऑफ सेंट्रल अमेरिका। पनामा है, कोस्टारिका है, होंडुरस है, निकाराग्वे है, सेल्वाडोर है, ग्वांटानामाला है। तो ये सारी जगहों पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तानियों की रहती है और यहाँ पे आने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा ही है, इनको हम हरिकेन्स नाम से बुलाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 20 सवालों को किया। इन सवालों की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा पे मिल जाएगी। उपयोगी सेशन है ये यूपीएससी और पीपीएससी के सारे प्रकार के एग्जामिनेशन में, क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरी गुड स्टैंडर्ड। ऑलराइट, इसके अलावा हम रिसेंटली आईएएस और पीसीएस के बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो किसी भी प्रकार के आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा शेयर है, आप डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।